अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक। पहले तो मैंने एक छोटा सा ऐलान किया था पिछले हफ्ते कि आज हम डायबिटीज़ के हवाले से प्रोग्राम करेंगे, बिल्कुल भूल गया। और जिनको याद दिलाना था उन्होंने भी थोड़ा सा लेट याद दिलाया। तो आज का दिन हमारा निकल गया, कल इंशाल्लाह करेंगे। कल मंगल बुध 2 दिन डायबिटीज़ के हवाले से आपको थोड़ा सा ये टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ होता क्या है और इससे बचाव कैसे। बचाव तो ज़ाहिर बात अगर हो गया तो फिर इसको मैनेज कैसे किया जाए। ये फूड मैनेजमेंट इसको कहते हैं कि जी डायबिटीज़ में आपको बेसिकली खाना जो भी है उस हवाले से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपके ब्लड शुगर लेवल पे कैसे इफ़ेक्ट करेगी। और ये सुनी सुनाई बातें जो हम लोग एक दूसरे से करते रहते हैं, दवाइयाँ भी एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों की कि यार ये खा लो ठीक हो जाओगे। और खाने के हवाले से आपको बताते रहते हैं ये डायबिटीज़ कुछ नहीं होता। एक मिसाल देते हैं फ़लाने की कि यार वो तो इतना खाता था, उसको कभी भी डायबिटीज़ हुआ था और कभी भी उसका ब्लड शुगर लेवल शूट नहीं करता। तीसरा, चेक नहीं करना, ये सबसे बड़ा अज़ाब है। इन सब प्रॉब्लम्स का जड़ जो है वो, अगर आपको डायबिटीज़ है आप चेक नहीं कर रहे, या आपको कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ हैं और आप चेक नहीं कर रहे। हाई कोलेस्ट्रॉल अगर आपका रहता है और आप चेक नहीं कर रहे, और फिर उसके बारे में कुछ भी नहीं कर रहे, नंबर 2 सबसे बड़ा जुर्म बल्कि। तो इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए कोशिश करें। जो लोग डायबिटिक हैं वो रेगुलर अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करें। जो इनको हाई कोलेस्ट्रॉल है उनको चाहिए कि हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट LPT ये करवाएं। फास्टिंग होता है 12 घंटे का, अगर आपको नहीं पता, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ये आपको, और आसानी से किसी डॉक्टर के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये टेस्ट को आप चंद ही 1 घंटे के अंदर सब पता लगा सकते हैं कि LDL क्या होता है, HDL क्या होता है, और उस टेस्ट में सारा लिखा होता है, उनकी नॉर्मल वैल्यू लिखी होती है। और अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो चले जाएँ, उसकी एहतियात आपको पता लग जाएगी। LDL क्या है, HDL क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स क्या है, टोटल लिपिड्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे टेस्ट में आपको मिनटों में पता लग जाएंगे। इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। और आपको कैसे कंट्रोल करना है वो हम आपको बता देंगे। लेकिन हमारा मेन मकसद जो है कल और परसों का प्रोग्राम जो है वो डायबिटीज़ के हवाले से आपके साथ चार्ट शेयर करना है कि कौन से खाने में कितनी कैलोरीज होती हैं, और अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं तो वो मेडिसिन आप कैसे इस्तेमाल करें, ये सब कुछ तफसील आपको कल बताएंगे इंशाल्लाह। आज हमारी 2 रेसिपीज़ रोटिसरी चिकन रैप्स हैं और फिश इन टोमेटो सॉस। अभी मौसम ठंडा है तो मैंने कहा मछली की कुछ रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर लूँ। और रोटिसरी जो है बेसिकली रोस्टेड चिकन, जिसको मतलब ये आपने देखा होगा मशीनों में रोस्ट चिकन घूम रहा होता है, इसको रोटिसरी कहते हैं। और यहाँ पे मैं पूरा चिकन ले रहा हूँ साबुत। इसको बेसिकली हमने होल चिकन को विथ स्किन को मसाला लगा के ओवन में बेक करेंगे, और ये पूरा स्किन जो है ये इसमें से बोन निकाल ली जाएगी, यानी इसका सिर्फ हम गोश्त इस्तेमाल करेंगे। उसूलन वैसे अगर आप पूरा रोस्ट चिकन बना रहे हैं तो आपको काटने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास चूँकि टाइम कम होगा, अगर मैं इसको ओरिजिनल टाइम में बेक करूँ तो 45 मिनट इसको लगेंगे कम से कम। वो भी चिकन के साइज़ पर डिपेंड करता है। ये मीडियम साइज़ का चिकन है और इसको तकरीबन 45-50 मिनट लगेंगे। तो हमारे शो में इसको मुकम्मल करना मुश्किल हो जाएगा। मैं इसको क्या करूँगा, इस चिकन को 2 हिस्सों में कर लूँगा सेंटर से। यहाँ से इसको 2 हिस्सों में करने से फ़ायदा ये होगा कि हमारा टाइम थोड़ा बच जाएगा। यानी ये वाला चिकन जो पूरा 40-45 मिनट लेगा, हमारे इस ओवन में तकरीबन ये 30 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह और लजीज़ हो जाएगा। मैं इसको सेंटर से 2 हिस्सों में कर रहा हूँ। अच्छा, स्किन वाला चिकन ना मिले तो बग़ैर स्किन वाला भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और इसके बाद इसको मैं एक डिश में डाल दूँगा। बिल्कुल बेसिक इसकी मैरिनेशन है, जिसमें से नमक, काली मिर्च, और यहाँ पे भी काली मिर्च, और साथ में गार्लिक पाउडर। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ताज़ा लहसुन शामिल ना कीजिएगा, पाउडर का अलग टेस्ट होता है और पाउडर का इसमें टेस्ट बेहतर आता है। ये सिंपली दूसरी दोनों तरफ से हमने इसमें तीनों चीज़ें, नमक, काली मिर्च और गार्लिक पाउडर, ये सारा लगा दिया। अब इसमें हम थोड़ा सा पहले ऑयल लगाएंगे, हल्का सा। ये आ गया इसमें ऑयल, और इसको हमने इस तरीके से रखना है स्किन को, ताकि स्किन वाली साइड ऊपर हो। अगर आप स्किन की चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें भी हल्का सा ऑयल आ गया। और 1 कप इसमें हम पानी शामिल करेंगे, ताकि पानी वैसे चिकन भी छोड़ेगा लेकिन फिर भी 1 कप पानी शामिल करना ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं पानी, बस 1 कप। इसके बाद हमने सिंपली इसको कवर कर देंगे क्लिंग रैप से। ये सीधा चला जाएगा 250 डिग्री ओवन में रोस्ट होने। पहले इसके 20 मिनट हम इसको कवर करके रखेंगे ताकि अंदर तक पक जाए,
और फिर इसके बाद इसका कवर उतार देंगे ताकि ऊपर की जो स्किन है वो क्रिस्पी हो जाए, और अगर कहीं पानी इसमें है थोड़ा बहुत तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाए। तो इसको हमने कवर कर दिया एल्युमिनियम फॉइल से, और अवन आ गया 250 डिग्री पे। इसको हमने तकरीबन 15-20 मिनट हो गए ऑन किए हुए, तो उसका मतलूबा दर्जा हरारत हमें मिल चुका है। ये सिंपल चिकन को हमने यहाँ पे रख दिया। आपके पास अगर अवन नहीं है तो आप इसको सिंपल किसी पैन में डाल के ढक्कन रखे, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हमने किया है। पानी थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, 2 से 3 कप रखिएगा, और शुरू में तेज़ आंच पे रखें, फिर इसकी आंच बिल्कुल धीमी कर दें, और फिर धीमी आंच करने के बाद फिर इसको तकरीबन पतीले में भी यही 30-35 मिनट लगेंगे इसको पकने में। और जब ये पक जाएगा फिर इसकी हम पूरी हड्डियाँ वड्डियाँ निकाल के इसको बिल्कुल बोनलेस कर देंगे। फिर हमारा काम बड़ा ईजी हो जाएगा, यानी इसको रैप में इस्तेमाल करना। रैप्स बड़े आजकल बड़े ज़मानों से वैसे इन है, जिस तरह बर्गर थे, पिज़्ज़ा, सैंडविच, इस तरह रैप्स भी एक कॉन्सेप्ट आ गया। बेसिकली एक चपाती जिस तरह हम लोग घर पे बनाते हैं, बिल्कुल वही चपाती के अंदर हमने ये चिकन रखना है। साथ में इसमें मेयोनीज डलेगा, ये चिली सॉस डलेगा। ये आया था, इसको शक्ल देखें, ये जैसी मेरे पास आया, आज मैं अभी हमारे माजिद भाई से डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा ये क्या चीज़ें, बंद गोभी आ गई, ये पता लगा आइसबर्ग है। वो बहुत भारी है, ये आमतौर पे खोखले होते हैं अंदर से, यानी इतना वज़न नहीं होता, और बिल्कुल इसकी शक्ल रंगत जो है कैबेज जैसी है, लेकिन ये है आइसबर्ग की, अच्छी क्वालिटी का है। आई एम नॉट सेइंग कि बैड है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। तो ये हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये बड़े हेल्दी रैप्स का जो कॉन्सेप्ट है बहुत मज़े का है, डिफरेंट है। बर्गर आप खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, हैवीनेस है उसमें कैलोरीज ज़्यादा है, इसमें कैलोरीज कम है। ये जो रैप बनते हैं, पतली चपाती होती है एज़ कम्पेयर टू जो पिज़्ज़ा का डो होता है। फिर उसके अंदर हम मेयोनीज भी अगर इस्तेमाल करें, थोड़ा इस्तेमाल करें, और चीज़ भी इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी थोड़ी इस्तेमाल होगी, डिफरेंट तरीके से हम करेंगे। ये जो पहले रोस्ट चिकन तैयार हो जाएगा, निकालेंगे, इसको बोनलेस करेंगे, इसके गोश्त को वापस इसी ट्रे में जिसमें हमने बेक किया है रखेंगे, ऊपर से थोड़ी सी चेडर चीज़ डालेंगे, फिर निकाल के इन चपाती के अंदर ये चिकन रखेंगे, टमाटर, ये आइसबर्ग, मेयोनीज और ये चिली सॉस, और ये रैप हो जाएगा तैयार। बड़े मज़े के रैप्स होते हैं और इतने हैवी नहीं होते, और आजकल की नई जनरेशन है उनके तो बड़े फेवरेट डिश है। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, रोस्ट सब चिकन हो ही रहा होगा, हम आ जाएंगे हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, फिश एंड टोमेटो सॉस के नीचे गल पिराट। रोटी सरी चिकन रैप्स। अज्जा: साबित चिकन खाल के साथ 1 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, आइसबर्ग लेटस 2 कप, टमाटर स्लाइस 3 अदद, मेयोनीज 1 कप, चेडर चीज 1 कप, चिली सॉस आधा कप, तेल 6 खाने के चमचे, टोटियास 6 अदद। वेलकम बैक। हम यहाँ पे आज बना रहे हैं रोटिसरी चिकन रैप्स। रोटिसरी बेसिकली रोस्टेड चिकन होता है, जो आमतौर पे ओवन्स में आपने देखा होगा घूम फिर रहा होता है, यानी घूम ऐसे नहीं फिर रहा होता, मशीन पे रोटेट हो रहा होता है। और इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारे मुल्कों में बड़े मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनता है। मिडल ईस्ट में अपने तरीके से बनता है, फ्रेंच और ये बाकी सारे ममालिक भी अपने तरीक़ों से इसको बनाते हैं, होता बहुत मज़े का है। अच्छा, ओवन्स में इसकी फ़िटिंग होती है, किसी ने इस्तेमाल नहीं की, मेरे पास ओवन में भी थी, मैंने भी इस्तेमाल नहीं की, जब वो ख़राब हो गया फिर पता लगा। लेकिन है बड़े मज़े की चीज़, इसमें आप सिर्फ चिकन नहीं बल्कि बहुत सारी और चीज़ें भी इसमें रोस्ट कर सकते हैं। स्लोली रोटेट हो रहा होता है, बहुत मज़े का चिकन बनता है हमारे पास इस ओवन में। अच्छा, पहली दफ़ा सोच रहा हूँ कि इसमें भी है कि नहीं, देख लूँ। नहीं, इसमें नहीं है। वो साइड में एक होल्स होंगे और उसके साथ आपको एक किस्म की सीख होगी जिसके अंदर थोड़ी सी ज़रा एक पिन्ने सी लगी होती है, जिसमें आप चिकन फंसा देते हैं। एनीवेज, इस चिकन को हमने लेके पूरा स्किन वाला, बगैर खाल वाले भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। खाल वाला ज़्यादा इसमें टेस्ट मज़ा आता है। काली मिर्च, नमक, लहसुन पाउडर, बस ये 3 चीज़ों लगाई। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाला, 1 कप पानी डाला, एल्युमिनियम फॉइल लगा दिया। मेरे पास कुकिंग टाइम कम है तो मैंने इसको चिकन को 2 हिस्सों में काट के ऐसे रख दिया, स्किन साइड अप, और तकरीबन 30 मिनट के अंदर ये पक जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली कोई किलो के करीब ये चिकन था। ये मीडियम साइज़ चिकन कहलाता है। बड़े साइज़ का चिकन होगा तो वो 1.5 घंटा लेगा या उससे भी ज़्यादा ले सकता है, 1 घंटा लेगा या उससे भी ज़्यादा ले सकता है। और छोटे साइज़ का चिकन 20 मिनट भी ले सकता है, बट डिपेंड करता है। आमतौर पे वैसे 30 से 35 मिनट अप्रॉक्सीमेटली अगर मैंने इसको काटा हुआ है, अदरवाइज़ 45-50 मिनट इसका एवरेज टाइम है। और इसको हमने एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दिया है। मैंने इसको 250 डिग्री पर रखा है। आपके घर में ओवन 300 डिग्री, 350 डिग्री पे भी होंगे, उस पर भी आप इसको बेक कर सकते हैं। 1-1.5 कप पानी डाला है, बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं किया। चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा। और कवर करने का मकसद, पहले तो उसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दिया ताकि अंदर तक वो पक जाए। फिर इसका एल्युमिनियम फॉइल हम हटा देंगे ताकि ऊपर से थोड़ा कलर भी आ जाए, ज़रा रोस्टेड फील आ जाए। और पानी इसमें चांसेस हैं कि थोड़ा बहुत होगा, तो पानी भी बिल्कुल खुश्क करना है। फिर इसका चिकन हम पूरा बोनलेस कर लेंगे, इसकी हड्डियाँ निकाल के। फिर इसके ऊपर थोड़ी सी चेडर चीज़ डालेंगे,
फिर इस चिकन को हम हमारे रैप में इस्तेमाल करेंगे, बहुत मज़े का रैप्स। और ये चिकन को रोस्ट करके आप इसी तरीके से घर में रख सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सैंडविचेस के आपके काम आ सकता है। आगे जाके रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान के हवाले से और कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी सब खुले होंगे, उस हवाले से आपको बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ इस किस्म की बताएंगे उन ख़वातीन के लिए जिनको सुबह उठ के रमज़ान में रोज़े की हालत में बच्चों को तैयार करके उनके स्कूल के लंच बॉक्सेस देने पड़ते हैं। उस हवाले से बड़ी काम की रेसिपीज़, इस तरह की चीज़ें अगर आप रख दें और बच्चों को ट्रेन करें। हमारे यहाँ हम शोर करते रहते हैं कि जी बच्चों को आजकल मुंह में नवाला चाहिए, हमने खुद आदत की है। शुरू में आप उसको करते रहते हैं, बाद में उसको ट्रेन करें कि वो जाए अपना खाना खुद निकाले, कोई ऐसा सैंडविच बनाना है तो ख़ुद बनाए और घबराए ना। हमारे यहाँ ये होता है, माएँ जो हैं बहुत एहतियात करती हैं, मर्द हजरात, मैं तो नहीं करता, मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, उंगली कट गई तो खैर है, इसी तरह सीखता है बंदा। वो बोलते नहीं उंगली क्यों कटी, तो किचन में जाने दें, घबराए नहीं, थोड़ा बहुत उनको गाइड ज़रूर करें और उसके हवाले से उसके बाद उनको सैंडविच बनाएं, उनको बोले ख़ुद प्लेट में रख के लाओ, खाना खाओ, प्लेट वापस साफ़ जगह पर रखो या धो दो। ये सारी ट्रेनिंग आपका ज़िम्मेदारी बनती है। सो रोस्ट चिकन अभी बन रहा है, हम आ जाते हैं फ़िश इन टोमेटो सॉस की तरफ। बहुत सिंपल रेसिपी। और सबसे पहले मछली पकेगी, पकने के बाद ये निकल के एक डिश में जाएगी, इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे, ओवन में चीज़ बेक होगी, ये चिकन फ़िश बेक होगा और इसका टोमेटो सॉस अलग बनेगा। फिर ये फ़िश उस टोमेटो सॉस के ऊपर रखी जाएगी और इसको आप एज इट इज़ भी खा सकते हैं, ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। मछली कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए? मछली वो इस्तेमाल करनी चाहिए जो ताज़ा हो, बस, और कोई रूल नहीं है इसका। कोई सी मछली ले ले। इसमें कुछ मछलियाँ जो मुझे नहीं पसंद, एक जिसमें सारम बहुत है पाकिस्तानी समंदर में, लेकिन बिल्कुल फीकी मुझे लगती है। कुछ रेसिपीज़ में हो सकता है अच्छी चलती हो। मैंने ज़िंदगी में 1-2 मरतबा ख़रीदा है। इसको क्वीन फ़िश भी कहा जाता है और ये किंग फ़िश यानी सुरमई की फैमिली की ही है, लेकिन जायके में और लेकिन फिर भी इन रेसिपीज़ के लिए जिसमें बोनलेस इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी चलेगी। ये पता नहीं कौन सी मछली है लेकिन है अच्छी, ताज़ा है। तो इसको हमने इतने बड़े साइज़ के पीसेस में मैं काट लूँगा और ये वाला साइज़ ऐसे ही ठीक है, बाकी छोटे से पीसेस आ गए। इसमें हम थोड़ा सा काली मिर्च और नमक, ये आ गए इसके ऊपर काली मिर्च, ये आ गया नमक। ये थोड़ा सा हम इसको पैन में फ्राई करेंगे। ऑलिव ऑयल हो तो ज़्यादा बेहतर है, बहुत हेल्दी मछली बनेगी। लेकिन अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो नॉर्मल ऑयल भी, लेकिन फिर थोड़ा ये टर्न कर लिया। इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमने काली मिर्च और थोड़ा सा नमक, बस 5 मिनट से इसको फ्राई करना है। निकाल के मैं डिश में डालूँगा, फिर इसको हम बेक करेंगे, लेकिन बेकिंग एंड में करेंगे क्योंकि चीज़ इसके ऊपर शामिल करें। तो सबसे पहले इसमें हमने पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया और ये पैन में थोड़ा सा ऑयल को घुमा लें और ये आ गए पीसेस। कोई सी मछली बोनलेस जिसमें कांटा ना हो और ताज़ा, बस वही मछली है। बहुत सारे लोग हम ब्रांड की तरफ जाते हैं, यार को सुरमई हो, रहू हो, पोम्फ्रे हो। पापलेट मछली फिशरी में 2,500 से 3,000 रुपये हो गई है फिशरी में, ये आप अंदाज़ा लगा लें। ये इस वजह से नहीं, बहुत मज़े की, मुझे खुद मेरी फेवरेट मछलियों में से आती है, लेकिन इतनी हाइप इसको दे दी गई कि बाकी मछलियाँ लोग ख़रीदते ही नहीं। अभी आप चले जाएँ तो दंदिया, हीरा, धोतर, घिस्सर, ये पहले किसी को नाम ही नहीं पता थे क्योंकि लोग ये मछलियाँ आती थी, लोग ख़रीदते नहीं थे। पहले तो 2-3 किस्म की मछली आती थी वहाँ, लेडी फ़िश, ये सारी के सारी, कुकड़, ये सारी मछलियाँ जो थी ये पहले भी आती थी, कम आती थी, अभी भी आती हैं। मेन मार्केट तक अभी भी बहुत सारी मछलियाँ नहीं पहुँची। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ चॉइसेस, ज़ाहिर बात है वो जो दुकानदार है वो वही मछली ला के रखेगा जो लोग पसंद करते हैं, और वो मछलियाँ इतनी महंगी हो जाती हैं कि पर आम लोगों की दस्तरस से बाहर हो जाती हैं। 5 मिनट इसको ईस्ट साइड 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, निकाल लेंगे। ये डिश आ गई इधर, इसके ऊपर हमने मछली रखेंगे, चेडर चीज़ डलेगी, ओवन में बेक होगा। ये काम हम बाद में करेंगे, इसका पहले टोमेटो सॉस बनेगा, फिर ये फिश इसके ऊपर सर्व होगी। और इसको आप एज इट इज़, मेरे हिसाब से तो उसके साथ कोई ब्रेड, कोई राइस की ज़रूरत नहीं है। और मछली को डिफरेंट तरीके से पकाने का मैंने आपको बताया था कि मैं कोशिश करूँगा इस मौसम में जितनी हो सके, ताकि मछली का इस्तेमाल हम लोग बढ़ा सकें। हमारे यहाँ बहुत मछली का इस्तेमाल ना होने के बराबर है, और इसकी बहुत बड़ी वजह एक तो मुर्गी ने काम ख़राब कर दिया है, फार्मी ने। बहुत ज़्यादा उसकी इतनी आदत पड़ गई है, आसानी से दस्तयाब है हर जगह एक जैसा टेस्ट है। मछली के साथ प्रॉब्लम ये है, पहले तो ताज़ा मिलना एक बड़ा मसला है, फिर उसके बाद अगर ताज़ा नहीं है तो फिर ख़राब मछली अगर आप ले आएँ तो वो उसका बड़ा मसला है। वो आपको फिर टेस्ट, एक दफ़ा अगर बुरी मछली आपने खा ली है
तो फिर आपको कभी भी मछली का दिल नहीं करेगा। बहुत सारे लोग मछली की स्मेल से, इसके टेस्ट से बहुत ज़्यादा ऑफ होते हैं। मुर्गी चूँकि बिल्कुल न्यूट्रल सा टेस्ट है इसका, इसी वजह से हर जगह कामयाब भी है। पूरे पाकिस्तान में हर जगह, हर कोने में मिल भी जाती है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि बहुत सारी मछलियाँ अभी भी मुर्गी से आधी कीमत में आपको मिल रही हैं, या मुर्गी की कीमत में। तो मुर्गी की कीमत में अगर मछली मिल रही है और आप फिर भी मुर्गी खा रहे, तो फिर मेरे ख्याल में तशवीश की बात है। बहुत सारे लोग मुर्गी के बारे में भी कहते हैं कि इसमें बीमारियां हैं, इसमें इसको वैक्सीन लगते हैं, इंजेक्शन लगते हैं, उसके हार्मोन ख़वातीन में उसके बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। वो किसी हद तक शायद सही भी हो, लेकिन इतना मसला नहीं है। अगर आप उसको इतने तवातुर से खा रहे हैं जितने तवातुर से आप लोग खा रहे हैं, तो वो फिर प्रॉब्लम करेगा। ये सिंपली इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँ, 1 मिनट बाद मैं मछली को निकाल लूँगा। मछली तकरीबन पकी हुई है, इसको हम यहाँ पर रखेंगे, सिर्फ चीज़ डालेंगे, 5 मिनट के लिए ओवन में बेक होगा। मछली का कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं है, 5 से 6 मिनट के अंदर मुकम्मल तौर पर पक चुकी होती है। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, इसका टोमेटो सॉस बनेगा और फिर हम रोस्ट चिकन के सिर्फ वेट करेंगे, जैसे ही वो निकलेगा तो फिर हम इसको रैप्स बनाएंगे। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। फिश इन टोमेटो सॉस। अज्जा: फिश बोनलेस 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल 6 खाने के चमचे, मोज़रेला चीज़ 1 कप। टोमेटो सॉस के लिए छिले लाल टमाटर चॉप्ड 5 अदद, प्याज चॉप्ड 1 अदद छोटी, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 6 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, टमाटर का पेस्ट 4 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा। वेलकम बैक। फ़िश फ्राई हो गई, ये पकी हुई है मुकम्मल। 5-6 मिनट इसको लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पकाते। उसकी वजह आपको बता दें, बार बार डिटेल में इसमें से आपको देता हूँ। बहुत सारे लोगों को जो मछली कम इस्तेमाल करते हैं उनको आइडिया नहीं होता, वो समझते हैं कि यार ये मुर्गी है या कोई और गोश्त है। इसका 5-6 मिनट इसका कुकिंग टाइम है। ये थोड़ी अंदर जूसी भी रहेगी, कड़क भी नहीं होगी, जायका रहेगा। अब इसको हमने करना ये है कि इसके ऊपर थोड़ी सी चेडर चीज़ मैं डाल दूँगा, थोड़ी नहीं बहुत सारी, और इसको मैं ओवन में सिर्फ थोड़ी सी इतनी देर के लिए बेक करूँगा कि चीज़ मेल्ट हो जाए, बस। फिर हम इसके लिए टोमेटो सॉस जो है उसके ऊपर ये मछली डाल देंगे, रख देंगे, और ये हमारी फ़िश इन टोमेटो सॉस हो जाएगी तैयार। सो इसके ऊपर हमने डाल दी चेडर, मोज़रेला, कोई सी चीज़ आपको जो पसंद हो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इसके दूध के, ये चीज़ के थ्रू आपको कैल्शियम मिल जाएगा, प्रोटीन मिलेंगे, विटामिन डी मिलेगा, जो बहुत सारे लोगों में कम है, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और जायका, ज़ाहिर बात है, किसी भी चीज़ में आप पनीर शामिल कर दें, मेरे हिसाब से तो उसका जायका बेहतरीन हो जाता है। यहाँ पे आ जाते हैं टोमेटो सॉस की तरफ, और थोड़ा सा इसमें भी ऑलिव ऑयल, साथ में इसमें आ गया लहसुन। ये बिल्कुल ऑलमोस्ट वही टोमेटो सॉस है जिस तरह पिज़्ज़ा सॉस, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें हर्ब्स नहीं है, यानी थाइम, रोज़मेरी या बेज़ल या ओरिगानो। ये सिंपल सॉस है, टोमेटो सॉस। तो लहसुन और प्याज को पहले फ्राई किया, ऑलिव ऑयल मैंने थोड़ा सा रोक लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा इतना शामिल करें कि इसमें प्याज हल्का सा फ्राई हो जाए। बाकी ऑलिव ऑयल हम ऊपर डालेंगे मछली के, तो इसका आपको फ़ायदा होगा। ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, और ये सेहत के हवाले से इसी सूरत फ़ायदेमंद ज़्यादा होता है कि इसको आप कच्चा खाएँ, इसको पकाएँ ना। और पाकिस्तान में उगना शुरू हो गया है बहुत ज़्यादा ऑलिव। इंशाअल्लाह लजीज़ पाकिस्तान का जैतून आप खाएँगे, और पाकिस्तान का जैतून का तेल स्वाद, ये मेरे ख्याल में केपी में बहुत सारी जगहों में, मेरे इलाके में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ बलूचिस्तान में, वहाँ पे इसकी बहुत बड़ी इलाकों में लोगों ने काश्त शुरू कर दी, बहुत कामयाब हुआ है। वहाँ पे तेल बनना भी शुरू हो गया, यानी ये तकरीबन मेरे ख्याल में 6 से 7 साल लगता है इसके दरख्त को फ्रूट देने में, और सुना है बड़ी अच्छी क्रॉप हो रही है। तो अल्लाह करे अगर ये हो गया तो हमारे यहाँ तेल, एक क्वालिटी तेल जो बाहर मुल्कों में बहुत कीमती महंगा हमें पड़ता है, इधर भी सस्ता नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी तेल की यील्ड इतनी नहीं है, यानी जैतून के तेल की, लेकिन कम से कम फ्रेश ऑलिव्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान में बहुत जल्द। ये लीजिए, प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, बहुत नहीं। इसके बाद इसमें 4 से 5 अदद या तकरीबन आधा टमाटर ये शामिल कर दिया, साथ में आ गया टोमेटो पेस्ट 4 से 5 खाने के चम्मच, और साथ में इसमें 1 खाने का चम्मच चीनी आ रही है। चीनी इसको मीठा नहीं करेगी, बेसिकली हल्का सा खट्टा मीठा हो जाएगा। टमाटर हमारे यहाँ सिर्फ खट्टा है, मीठा नहीं है, जबकि इंटरनेशनली जितना भी टमाटर का टेस्ट, टोमेटो सॉस इटालियन बनते हैं, वो खट्टे मीठे दोनों होते हैं। सो इस वजह से हमने थोड़ा सा चीनी इसमें शामिल की। नमक 1 चाय का चम्मच, और 2 कप पानी, 2 से 3 कप पानी, बस। इसको मिक्स करेंगे, उबाल आएगा, धीमी आंच पे 8-10 मिनट पकेगा, और ये हमारा टोमेटो सॉस हो जाएगा रेडी। इसके बाद हमने टोमेटो सॉस सर्व करना है मछली के साथ,
और मछली के ऊपर अभी मैंने चेडर चीज़ डाल दी है। इसको सिर्फ हम 5 मिनट के लिए रखेंगे, सिर्फ चीज़ को मेल्ट करने के लिए, अभी नहीं रखूँगा, जब मैं इसको सर्व करने लगूँगा उस टाइम। तो इसको मिक्स किया, नमक अभी हमने कम रखा है, बाद में एडजस्ट करेंगे, और काली मिर्च जो है वो बाद में आखिर में बिल्कुल शामिल करेंगे। सो ये इसको पकने छोड़ देंगे, और ये ले बस उबाल आने के बाद धीमी आंच पे 8-10 मिनट। इन द मीन टाइम मैं ज़रा मुर्गी का हाल अहवाल देख लेता हूँ। अगर मुर्गी काफ़ी हद तक पक चुकी है, मुझे लग रहा है कि इतना टाइम हो गया है, तो हम इसका ऊपर का कवर हटा देते हैं, ताकि अब इसको अगर पानी इसमें खड़ा होगा, और जो कि चांसेस हैं कि थोड़ा बहुत होगा वो, प्लस इसको कलर आ जाए। हाँ, पानी भी बल्कि बिल्कुल कम हो गया है, पानी मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसमें और शामिल कर दूँ, ताकि बाय द टाइम हमें चिकन का कलर मिले, पानी बहुत ड्राई ना हो जाए बस। और इसको मैं करूँगा ये कि इसको ऊपर ले जाऊँगा, ताकि इसको तेज़ी से कलर आ जाए, क्योंकि हमने जो हीट है ऊपर नीचे दोनों की ऑन की हुई है। ये गया, बस 10 मिनट इसको और लगेंगे। जैसे निकलेगा इसको बोनलेस करेंगे, और बोनलेस करने के बाद फिर हम इसको सैंडविच में रैप में इस्तेमाल करेंगे। रैप में इसका यूज़ बहुत इजी है, यानी बाकी इसमें कुकिंग और कोई इन्वॉल्व नहीं है। यही मेन काम तो रोटिसरी का। ये तैयार हो जाएगा, निकलेगा, चिकन को हमने रैप में रखना है, थोड़ा सा इसके ऊपर चीज़ डाल के बेक करेंगे हल्का सा, जिस तरह मछली को करेंगे। और इसके बाद सिंपली ये टॉर्टिला रैप्स हैं, वो है, टमाटर है, और एक हमारे पास कोरियन सॉस हमने उस दिन बनाया था, मैंने आपको बताया था इसके बहुत सारे यूजेस हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इसका सॉस की रेसिपी ले लें, और बहुत इजी है। फ्रिज में लास्ट टाइम हमने कोई 10 दिन पहले बनाया था, ख़राब नहीं होता। ये बहुत सारी, ये रैप को आप कोरियन रैप भी बना सकते हैं, रोटिसरी कोरियन रैप, ये सॉस की वजह से हो जाएगा। तो हम चिली सॉस की बजाय एक आध रैप में ये सॉस भी डाल देंगे, या ये सॉस बॉल में अलग से हम सर्व कर देंगे डिप करने के लिए। तो बहुत मज़े का सॉस है। आजकल कोरियन फूड जो है वो छाया हुआ है पूरी दुनिया में, और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर लें। ये लीजिए, इसको उबाल आ गया, अब इसको हमने थोड़ा सा मिक्स किया, धीमी आंच पे 10 मिनट पकेगा, और 10 मिनट पकाने के बाद काली मिर्च शामिल करेंगे, और ये टोमेटो सॉस हमारा हो जाएगा। इसको उतार लेंगे। चिकन को मैंने जिस तरह आपको बताया था, इसका रैप ऊपर से उतार दिया, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था, तो हमने चाह रहे हैं कि पानी थोड़ा सा इसमें और हो, अदरवाइज़ ये नीचे से जलना शुरू ना हो जाए। और इसके बाद जैसे निकल के आएगा, इसको बोनलेस करके पूरा, फिर दोबारा फिर इसमें चेडर चीज़ डाल के थोड़ा सा बेक करेंगे, फिर हम रैप बेसिकली बड़े सिंपल। और ये जो चपाती मिलती है मार्केट में, ये आसानी से आपको हर जगह मिल जाएगी, लोकल मेड है। घर की चपाती भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें बहुत पतली हो। ये देखें बहुत पतली है, ये ऑलमोस्ट इससे हल्का हल्का, आपको अपना हाथ भी थोड़ा बहुत नज़र आता है हल्का हल्का, लेकिन ये बहुत पतली। इसका मज़ा इसी में, जितनी पतली रोटी हो। अगर ये नहीं मिलती, आप घर में भी बैठ के जो आम चपाती होती है उसको बिल्कुल बारीक पका लें, और ये बेहतरीन रैप बन जाएगा। ईजी है बनाना। घर में अगर आप पास रोस्ट चिकन पड़ा हुआ है, या कोई ऐसी आइटम पड़ा हुआ है जिसको आप फिल कर सकें, तो फिर ये डिश आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। सो इसको, रोटी को हमने यहाँ पे रख दिया, सिर्फ टोमेटो सॉस को थोड़ा देर बाद मिक्स करते जाएंगे, और जैसे ही हो जाएगा तैयार, फिर इसका चूल्हा करेंगे बंद। सिर्फ काली मिर्च आखिर में शामिल करेंगे। अब मेरा इंतज़ार सिर्फ और सिर्फ मछली चिकन की तरफ है। चिकन जैसे ही निकलता है, हल्का सा इसकी जो ऊपर स्किन है वो थोड़ी क्रिस्पी क्रंची हो जाए, फिर हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। रैप बनाना बहुत आसान। अच्छा, इसमें जो रोटी है जो हम इस्तेमाल करेंगे, ये आम तौर पे होता ही है कि अगर आपने कभी इस्तेमाल किया है, इसको हमने हल्का सा पकाना है। ये ऑलमोस्ट कच्ची है। ये देखिए, बाज़ार से जब आती है, बहुत सारे लोग इसको एज इट इज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसे एज इट इज़ इस्तेमाल नहीं करना है, इसमें कच्चापन है। इसको सिर्फ इतना पकाया गया है कि इस रोटी की शेप बन जाए, और इसको खुला नहीं छोड़ना। आप देख रहे हैं, मैंने इसको क्लिंग रैप रखा हुआ है, ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है और बिल्कुल पापड़ बन जाएगी। जब आप उसको रैप बनाने लगेंगे, फोल्डिंग के दौरान टूटेगी। इसका भी एक और तरीका भी मेरे जहन में भी आया, वो भी आपके साथ अभी शेयर करूँगा कि किस तरीके से इसको पकाया जाए कि इसमें मॉइस्चर लॉस होता है, तो फिर ये टूटती है। हम इसको करेंगे, जब इसको पका रहे होंगे, थोड़ा पानी का छींटा दे देंगे, जिससे उसका मॉइस्चर वापस आ जाएगा, तो फिर इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और ये फोल्ड हो सकेगी। अदरवाइज़ अमूमन ये वाली रोटियां जो हैं जल्दी टूटती हैं। चीज़ इसके ऊपर शामिल कर दिया, बस थोड़ी सी बची हुई सारी डाल देते हैं, और इसको हमने जहन में रखेगा। इसको सिर्फ 5 मिनट इतना करना है कि बस पनीर मेल्ट हो जाए। कलर वलर की हमें ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसको चीज़ को मेल्ट करना है। टोमेटो सॉस के ऊपर सर्व होगा ये डिश। और किस तरह खाना है,
राइस के साथ भी खा सकते हैं, पास्ता के साथ भी खा सकते हैं, ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन अच्छा जो मज़ेदार इसका तरीका है वो एज इट इज़ है विद टोमेटो सॉस। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। चिकन मेरे हिसाब से चांसेस ये हैं कि शायद तैयार हो चुका होगा और शायद हमारे पास हो रहा होगा बोनलेस। ब्रेक उससे वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे बी राइट बैक। फिश इन टोमेटो सॉस अज्जा। फिश बोनलेस 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल 6 खाने के चमचे, मोज़रेला चीज़ 1 कप। टोमेटो सॉस के लिए छिले लाल टमाटर चॉप्ड 5 अदद, प्याज चॉप्ड 1 अदद छोटी, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 6 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, टमाटर का पेस्ट 4 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च हस्बे जायका। लीजिए वापस आ गए। मछली का टाइम हो गया है, इसको मैं रख रहा हूँ ओवन में जस्ट फॉर 5 मिनट्स। बेसिक मकसद सिर्फ इसकी पनीर को मेल्ट करना है। ये ऊपर रख दिया जब तक ये हो के आ रहा है। चिकन यहाँ पे भी पकने में काफ़ी, मैंने जब इसको निकाला है तो अंदर से काफ़ी कच्चा था, तो हमने क्या किया, इसको हमने निकाल के इसी के अपने जो पानी था उसमें मैं थोड़ा सा पका लूँगा। काफ़ी पक चुका था और काफ़ी कच्चा भी था। ये देखें, इसके पीसेज हमने इस तरह कर लिए और इसके बाद अब इसको मैं इधर पका रहा हूँ। जैसे थोड़ा सा जो कच्चापन था वो ख़त्म हो जाए, पानी भी खुश्क हो जाएगा इसी में ही, और इसके बाद इसको निकाल के हम बिल्कुल बोनलेस करके ट्रे में बिछाएंगे। चेडर चीज़ आएगी, वो मेरे ख्याल में सारा काम जो हमारा है वो ब्रेक के दौरान होगा। लेकिन कोई काम मतलब सच नहीं है। चिकन को हमने बोनलेस करके ट्रे में जिस तरह भी मछली किया था उस पर चीज़ डाल के थोड़ा बेक करेंगे। रैप को हम आखिर में रैप करेंगे। हम आ जाते हैं यहाँ पे, और ये जो हमारा टोमेटो सॉस था इसको फिनिश करते हैं, और इसमें कुटी हुई काली मिर्च ये शामिल कर दी। इसको करेंगे मिक्स और थोड़ा सा गरम करेंगे। जैसी गरम हो जाएगी इसके बाद हमने ये सॉस पहले प्लेटर में रखना है, ऊपर से चीज़ डालेंगे और ऊपर से हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, बस। और ये हमारी फ़िश इन टोमेटो सॉस हो जाएगी तैयार। इसको मिक्स किया जब तक ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है। हमने खाली मछली को, मैंने आपको बताया 5 मिनट 4 मिनट अप्रॉक्सीमेटली इतना ही टाइम रखा है, इससे ज़्यादा नहीं। दस्ताने हमारे कहाँ गए भाइयों? और ये माशाल्लाह कहाँ रख दिए। चलो बस जस्ट 2 मिनट्स। टोमेटो सॉस हो गया रेडी। इसको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं अपने प्लेटर में जिसमें हमने मछली करनी है सर्व। बस तो सॉस हो गया रेडी। यहाँ पे चिकन को भी हमने थोड़ा उलटते पुलटते रहना है ताकि इक्वली पक जाए। और इसको कर देते हैं वापस कवर। 2 मिनट और लगेंगे, ये पक जाएगा। मछली हमारी हो गई तैयार। फिश हम कर देते हैं सर्व। पूरी ट्रे निकालता हूँ। ये देखें, ये फ़िश हो गई रेडी। अब सिंपली इसको ऊपर से मछली का हमने एक पीस, अपने ट्रे के हिसाब से, मछली ज़्यादा है तो हमने अपने ट्रे के हिसाब से, ये देखें, एक पीस और ये दूसरा। ये आ गई हमारी फ़िश एंड टोमेटो सॉस। साथ में इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। बस ये फ़िश हो गई रेडी। अब हमने सिर्फ वेट कर रहे हैं चिकन का। चिकन भी मेरे हिसाब से हो चुका है, तो इसको हम थोड़ा सा ज़रा आगे पीछे करके, ये देखिए हो गया बिल्कुल। पानी इसका बिल्कुल खुश्क करेंगे। इसको भी एक ट्रे पे रखेंगे और ये भी आ जाएगा ओवन में। इसके ऊपर भी चीज़ थोड़ा सा आएगा और ये हमारा रोटेसरी चिकन रैप्स हो जाएंगे रेडी। चले, ये हो गया रेडी। चिकन और पक गया, वो कट गया, ले आओ चलो, गुड हो जाएगा। चलो जिंदाबाद, थैंक यू। ये बचा हुआ था चिकन, ये भी डाल दिया। इसको भी पका लेंगे साथ में। और ये जो चिकन है पूरा, तकरीबन इसको अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 रैप बनेंगे और तकरीबन समझ लेंगे कोई 4-5 बंदे आराम से पेट भर के खा सकते हैं। मछली जो अभी हमने बनाई है ये पोर्शन 2 लोगों के लिए अप्रॉक्सीमेटली, और सारी की सारी मछली जो है
ये तकरीबन कोई 4 लोग आराम से पेट भर के खा सकते हैं। ब्रेड के साथ खाना चाहते हैं तो खा लें, पास्ता के साथ, बॉयल्ड राइस के साथ, ऑल अप टू यू। चिकन मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हो गया तैयार। इसको ज़रा घुमा फिरा लेते हैं थोड़ा सा, इससे हो गया रोस्ट भी हो गया थोड़ा अच्छी तरीके से, जो चिकन का पानी था वो भी खुश्क हो गया। हम जा रहे हैं एक छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं फिर बनाते हैं रोटिसरी चिकन रैप्स। कैन जगल पिराट बैक। फिश इन टोमेटो सॉस अज्जा। फिश बोनलेस 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल 6 खाने के चमचे, मोज़रेला चीज़ 1 कप। टोमेटो सॉस के लिए छिले लाल टमाटर चॉप्ड 5 अदद, प्याज चॉप्ड 1 अदद छोटी, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 6 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, टमाटर का पेस्ट 4 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च हस्बे जायका। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके नमक और काली मिर्च के साथ बोनलेस फिश दोनों तरफ से 5 मिनट फ्राई करके बेकिंग डिश में रखते जाएं। मछली पर मोज़रेला चीज़ छिड़कें और 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म ओवन में 10 मिनट बेक कर लें। सॉस के लिए पैन में तेल गर्म करके प्याज और लहसुन फ्राई करें। अब इसमें चॉप्ड और छिले लाल टमाटर, नमक, चीनी, कुटी काली मिर्च, टमाटर पेस्ट और 2 कप पानी शामिल करके 5 मिनट पकाएं। सर्व करने के लिए प्लेट में टोमेटो सॉस पर मछली रखकर सर्व कर दें। रोटिसरी चिकन रैप्स अज्जा। साबित चिकन खाल के साथ 1 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, आइसबर्ग लेटस 2 कप, टमाटर स्लाइस 3 अदद, मेयोनीज 1 कप, चेडर चीज़ 1 कप, चिली सॉस आधा कप, तेल 6 खाने के चमचे, टोटियास 6 अदद। तरकीब: साबित चिकन पर नमक, काली मिर्च, गार्लिक पाउडर और तेल अच्छी तरह मलें। बेकिंग डिश में 1 कप पानी डालकर मुर्गी डिश में रखें और 250 सेंटीग्रेड पे गर्म ओवन में 30 मिनट बेक करें। ओवन से निकाल के ठंडा करें और मुर्गी की हड्डियां अलग कर दें। बेकिंग ट्रे में बोनलेस चिकन डालकर चीज़ छिड़कें और मजीद 5 मिनट बेक कर लें। टोटिया पर पहले आइसबर्ग, फिर बोनलेस चिकन, उसके बाद चिली सॉस, स्लाइस में कटे टमाटर और मेयोनीज शामिल करके रैप्स बनाकर सर्व कर दें। ले जी, अभी मैं आपको बता रहा था कि इसकी थोड़ी मैंने ज़रा सोचा जुगाड़, क्योंकि होता क्या है कि थोड़ा सा इसको आप पका रहे होते हैं, ये बिल्कुल पापड़ बन जाती है रोटी। अचानक इसका मॉइस्चर लॉस सेकंडों में हो जाता है। तो इसका तरीका मैंने ये निकाला कि हल्का सा पानी का छींटा दे, देखें कैसी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई रोटी में, और पक भी गई। उसको हल्का हल्का सा सेकते गए। आपको फिर दोबारा दिखा दें, ये वाली रोटी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत टूटती है। जिन्होंने यूज़ की है उनको आइडिया है। इसका बेस्ट तरीका ये है कि इसका मॉइस्चर जो है, नमी जो लॉस है बेसिकली, वो इसको कड़क कर रही है। तो आपने थोड़ा सा पानी का छींटा लगाया और हल्का सा पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस। इसके बाद यहाँ पे जगह बना लेते हैं। ये हमारी फ़िश तो हो गई तैयार। अभी रैप्स तैयार करते हैं और रैप्स मिनटों में हो जाएंगे तैयार। ये देखिए, सिंपल चपाती आ गई, पैन हटाया और अब रोटी एक एक लेके सिंपली आपको इसको रैप करने का तरीका दिखा देते हैं। ये आ गया और सबसे पहले इसमें आ गया मेयोनीज़, इसके बाद आ गया इसमें ये चिली सॉस, इसके बाद आ गया इसमें खूब सारा आइसबर्ग। ये इसको बहुत ही मज़े का कर देगा। फिर आ गए इसमें टमाटर के स्लाइस और फिर आ गया इसमें चिकन। और ग्लव कहाँ गया? ये देखें, चिकन को हमने बोनलेस कर लिया सारा और इसके ऊपर या चेडर या मोज़रेला, मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड की है, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। सिंपली इसको ओवन में इतना रखा कि पनीर इसके ऊपर मेल्ट हो गई, बस। इसके बाद ये चिकन रखा और ये इसको रैप कर दिया। ये हो गया आज का हमारा रोटिसरी चिकन रैप तैयार। और ये देखें, अभी इसको फोल्ड भी कर रहे हैं, रोटी नहीं टूट रही। उसकी वजह यह है कि इसका हमने जुगाड़ निकाल ली कि क्या करना है इसका रोटी टूटने का हल। मॉइस्चर लॉस हो रहा है, मॉइस्चर वापस कर दें इसको, रोटी खुश, हम भी खुश। ये लें, और एक मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारे पास कोरियन सॉस है। ये लास्ट टाइम ने बनाया था, नेट पे ढूंढ लीजिएगा, बहुत ही मज़े का शानदार सॉस, हर जगह चल जाता है और ये ख़राब भी नहीं होता है। हफ्ता 10 दिन हमारे पास ओवन में हो गए और फ्रिज में हो गए थे। इसको वेज एज इट इज़ है, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लिहाजा इसको आप बहुत सारी जगहों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आ गया चिकन और ये आ गई इसके ऊपर मोज़रेला चीज़।
चलें टमाटर स्लाइसेस, बड़ी रिफ्रेशिंग ये रैप्स होते हैं। आमतौर पे बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविचेस सबसे ज़्यादा लाइट और खाने में भी इजी, जूद हज़म भी, और हैवीनेस नहीं होती। उन सब में हैवीनेस ब्रेड की वजह से होती है। इसकी ब्रेड बहुत पतली है। और एक आध को हम आपको काट के भी दिखा देते हैं। छुरी का तेज़ होना निहायत लाजिम, तो फिर ये सही कटता है। ये देखिए बेहतरीन बन गया। मैं एक दो और बना लूँ, फिर हम इसको सर्व कर देते हैं। जी टाइम ओवर हो गया है? ओहो, ओवर हो गया अभी टाइम। मैं इनको कर रहा हूँ सर्व। आपसे लेते ही जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।